की जो सियासी और समाजी बुराई थी उस पर अतर चच्चा ने आपके सामने बात रखी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर दोपहर में 2 बजे से मालेगांव बचाओ इंसाफ यात्रा के नाम से ख़ियाबान निसार चौक से यात्रा निकलने वाली है, जो शहर भर में घूमकर और हमारे साथ क्या हो रहा है ये शहरियान को बेदार करने का काम करेंगी। और उसी यात्रा में हम शहर के संजीदा अफराद, उलमा इकराम और जो दानेश्वर लोग हैं जो शहर के लिए सोचते हैं कि शहर में तामीर और तरक्की हो, शहर में इस्लाह हो, उनसे भी हम उसी यात्रा के दौरान मिलेंगे। और हम सिर्फ उनके सामने बात यही रखेंगे कि आप इन दोनों के जलसे और प्रोग्राम देखो और हमारे देखो। जो लोग तलवार और बंदूक की बात बोलते हैं ये सिर्फ बात बोलते हैं, इनके अंदर जिगर ही नहीं है। जिगर अगर किसी में है तो यहाँ बैठे हुए लोगों में है, जो फिरका परस्तों के खिलाफ ताकत से इस शहर में हर वक्त लड़े। वो 12 नवंबर का अगर वाक़या हुआ जब सब लोग खामोश हो गए, सब लोग डर गए, मौजूदा एमएलए खुद डर गए एमएलए रहते हुए, उस वक्त भी शान हिंद ही वाहिद लीडर इस शहर में थी जिसने पुलिस के ख़िलाफ़ 6 दिसंबर आया तो एहतजाज की। उसके बाद धरना अगर देना पड़ा मजलूमीन के लिए तो रोड पर आकर धरना दी। तो हमने हमेशा लड़े हैं, हम कभी फिरका परस्तों से डरे नहीं। अगर गढ़ की यात्रा का सवाल आया तो उस वक्त भी सबसे पहले हम आए सामने, हमने उनको जेल भेजा। एमएसजी कॉलेज का वाक़या हुआ उस वक्त भी सबसे पहले हमने आवाज़ बुलंद की, जिला एसपी साहब तक जाकर मिले और उस वक्त उस मामले में हमने नुमाइंदगी की। और मंत्री साहब जो एमएसजी कॉलेज के वाक़े को दूसरी सिमत में ले जाना चाहते थे उसकी मुखालफत की। अगर ईदगाह ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने का वाक़या हुआ तो यही शान हिंद वहाँ जाकर क्रिकेट खेलने की बात की। अगर शिवाजी महाराज के स्टेचू के पास फिरका परस्त 15 अगस्त को भगवा झंडा लेकर आने की बात बोली तो इनकी छाती में दम नहीं था आजी और माजी आमदार के कि वह वहाँ पहुँचे। हम ही थे जो तिरंगा लेकर वहाँ पहुँचे और फिरका परस्तों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सिविल हॉस्पिटल का वाक़या हुआ या इंसाफ की आवाज़ का जब धरना हुआ तो उस वक्त बड़े बहादुर थे माजी आमदार आसिफ शेख, तो इतने बहादुर थे तो जिस वक्त धरना चालू था शिवाजी महाराज के स्टैचू के पास तो वहाँ आते ना, वो जाकर बैठे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले के पास सिर्फ नाटक और छचन करने के लिए। ये बहादुर है ही नहीं, ये सिर्फ शहर में समाज को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। लीडर से समाज बनता है, अच्छा भी बनता बुरा भी बनता, मगर इन 25 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर में बुराई ही पनपी है। तामीर और तरक्की का नारा लगा है। हम जो बोल रहे हैं कि 25 साल में इस शहर को खंडर कर दिए, ये दोनों भी एक दूसरे पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए, वो बोलते इन्होंने कुछ नहीं किए। बात तो ये बिल्कुल सच है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इसलिए मालेगांव जो इंसाफ यात्रा निकल रही है, मालेगांव की आवाम उसमें ताउन करे, उसमें शिरकत करे। अलग अलग हिस्से में हम लोगों के घर तक जाएंगे। हमने इसलिए यात्रा निकालने का फ़ैसला किया कि अब शहर को ये ज़रूरत है कि लोगों तक जाया जाए। और इनकी नाकामी और नाअहली तो यहाँ तक ठीक थी, मगर अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की तकरीरें की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जहाँ पर बोला जाता है वहाँ माँ बहनें सुनती हैं। तो क्या मुस्तकबिल में ये हमारे बच्चों के हाथों में तलवार और बंदूक देना चाहते हैं क्या, कि तालीम देना चाहते? इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाई 25 सालों में दोनों ने मिलकर, और आज सिर्फ बंदूक तलवार और गलत ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी स्टेज से नहीं बोलेगा, ये लीडरी करने वाले लोग वो बात स्टेज से बोल रहे हैं। मैं दावे से ये बोलता हूँ कि इनके अंदर दम नहीं है, इनके अंदर जिगर नहीं है फिरका परस्तों से लड़ने का। ये कभी मंत्री के खिलाफ़ एक बात नहीं बोलते। इन्होंने मीटिंग ली, उस मीटिंग में भी इन्होंने इतना सब होने के बाद, सारी चीज़ें उस तरफ चले जाने के बाद उस पर एक बात नहीं बोलते। ये मंत्री से जो लोग डरते हैं वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं बंदूक की। मैं आने वाला वक्त असम्बली का है, मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों का सियासी इनकाउंटर आवाम कर देंगी।
क्योंकि इस तरह की बात इस शहर ने कभी पसंद नहीं की। इस शहर का अपना एक दबदबा रहा है जो हमेशा फ़िरका परस्तों के खिलाफ रहा है, और 23 नवंबर को लोगों ने वो दबदबा देखा, और उस वक्त जो धरना दिया गया, 3 एफआईआर पुलिस ने की। एक एफआईआर जो है वो जो नकली शिव प्रेमी आए थे उनके ऊपर की, क्योंकि उनके लग परमिशन नहीं था और लॉ एंड ऑर्डर के हालात वो ख़राब कर रहे थे। एक दीवाने की तरह जाके अंबेडकर पुतले के पास पहुंच गए, उनके ऊपर हुई। हमारे पास परमिशन था, मगर उसके बाद पुलिस ये बोलती है कि हम 4:30 बजे के बाद तक धरना चलाए, इसलिए हम पे भी एफआईआर की गई। मुझे पुलिस वाले बुलाए, मैंने उनको साफ बोला हूँ कि अब जो है मुझे और जो लोग भी 8 लोगों को आरोपी बनाए हैं, आप मजिस्ट्रेट के सामने हमको लेके चलो। अब मैं भी चाहता हूँ कि ये मामला जज के सामने आए। जज के सामने मैं भी अब वीडियो बताऊँगा, ना उसमें जामीन लूँगा पुलिस स्टेशन से, ना उनकी नोटिस लूँगा, ना किसी रजिस्टर पे साइन करूँगा। ये पुलिस को मैं बोल दिया हूँ और मीडिया के ज़रिए भी उनको बोल देता हूँ। हाँ, वो अगर ये बोलेंगे कि तुमको गिरफ़्तार करने आएंगे तो गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जज के सामने मैं खड़ा रहकर ये सारी बात बताऊँगा कि अगर कुछ लोग इस तरह की नफ़रत फैला रहे हैं एक समाज के ख़िलाफ़, कि अगर वहाँ फूल हार किया गया तो वो फूल को निकाल दिया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, तो इसके ताल्लुक से पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके ऊपर क्या एक्शन ली। अब मैं भी चाहता हूँ, मैं उस वक्त तो भी पुलिस डिपार्टमेंट को बोला था कि उन सालों को 2 डंडा अगर उस वक्त पुलिस मारी होती, पुल के बाहर वो पुल के इस तरफ नहीं दिखे होते, उस तरफ भागे होते, मगर उस वक्त पुलिस ने 2 डंडा उनको नहीं मारी, जबकि पुलिस का ये काम था कि वो जिस तरह के हालात उस वक्त ख़राब कर रहे थे, उनको 2 डंडा मारना चाहिए था और वहाँ से भगाना चाहिए था। मगर पुलिस ने जो तरीका अपनाई कि सबको ऊपर केस कर देना और सबको थपथपाना, ये तरीका बराबर नहीं है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, मगर जो नहीं है उनके ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। हम भी अब ये मैटर मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। आने वाला वक्त असम्बली का है, हम पूरी तैयारी असम्बली इलेक्शन की कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि शहर इन दोनों से नाराज़ है, इनके तामीरी काम और भ्रष्टाचार से नाराज़ है, इनके तरीक़ाकार से नाराज़ है। ऐसे वक्त में मालेगांव शहर तीसरी ताकत के तौर पर या तीसरी ताकत कोई बन सकती है तो शान हिंद की तरफ देख रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त इस शहर में बदलाव का रहने वाला है। ये इलेक्शन बदलाव का है, दोनों के खिलाफ है ये इलेक्शन, और वो बदलाव का नतीजा इस शहर में एक दमदार नुमाइंदा आने वाले वक्त में मिलने वाला है। ऐसा मान लिया जाए कि पुलिस एक ही लकड़ी के सबको हाथ